हाँ? अरे भाई साहब आइए। हाँ, कैसे मैं हैं? ठीक हूँ इमरती। तुम कैसी हो? हाँ अच्छी हूँ। हम्म। बैठिए, हम्म। चाय बनाकर लाती हूँ अरे मैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, पहले तुम बैठो। कहो ना। देखो इमरती, मैं किस मुद्दे पे बात करने हैं तुम्हें पता होगा। कोई अच्छा सा मुहूर्त देख के राजा और माला का शादी करा देते हैं। तुम क्या बोलती हो? देखिए भाई साहब, वो ये है कि इस तरह सोच क्यों रही हो? अरे राजा काम पे जाता है और दोनों हाथों से कमाता है वो, और क्या चाहिए? देखो, तुम्हारी बातें सुनने के बाद ही मैंने अब तक इंतजार किया। इसके आगे और क्या वेट करूं? यही कि वो एक अच्छी पोजीशन में आ जाए, उसके बाद बात करेंगे। देखो इमरती, अगर मेरा दामाद काम पर भी नहीं गया तो मेरी बेटी को खुशी खुशी रखेगा वो। उस पे मुझे पूरा भरोसा है। तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें मुझसे और मेरी बेटी से कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे भाई साहब, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? राजा और माला हमारे बच्चे हैं। बचपन से ही हम उन दोनों की शादी कराने के लिए सोच रहे थे। ठीक है, मुझे मंजूर है। ये हुई ना बात। थोड़ी सी ज्योतिष विद्या जानता हूँ, इसीलिए मैंने दोनों की जन्म कुंडली मिला के देखी। दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर झट से शादी की तारीख तय कर दी तो फटाफट शादी कर देते हैं। क्यों नहीं? तो फटाफट अच्छी मुहूर्त निकालो, दोनों की शादी कर देते हैं। जो तुम बोलोगे वही करेंगे। हाँ, तो मैं पहले घर जाके ये खुशखबरी अपनी पत्नी को सुनाता हूँ। वो भी खुश हो जाएंगी और बिटिया उससे भी ज्यादा खुश हो जाएगी। ठीक है मृति, मैं चलता हूँ। अरे एक मिनट रुको ना। अपने होने वाले दामाद से मिलकर जाओ ना, उसे भी खुशी मिलेगी ना। क्यों, राजा आज काम पे नहीं गया क्या? घर में क्या कर रहा है? उसका वीकली ऑफ है, इसीलिए आज घर पे बैठा है। हाँ, ये बात है। सो रहा है कि या जागा हुआ है? वो कहाँ सोने वाला है। वो किसी दोस्त से फोन पे बात कर रहा होगा या फिर OTT पे कोई पिक्चर देख रहा होगा। खैर रुको, मैं उसे जाकर बुला कर लाती हूँ। ठीक है। अंकल अंकल कैसे ठीक हैं हूँ आप? जमाई राजा। अरे आंटी और माला कहाँ गई? नहीं बेटा, एक काम से आया था मैं। हाँ अच्छा, फिर से माँ ने ज्योतिष के बारे में बात करनी शुरू कर दी है क्या? माँ, तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? वो सब कुछ नहीं है। भाई साहब उसके लिए नहीं आए हैं, किसी और मुद्दे से आए हैं, इतना जान लो तुम। और कौन सा मुद्दा होगा? और किस मुद्दे पे बात करने आए होंगे? ओह समझा, फ्लैट खरीदने वाले थे ना? खरीद लिया क्या? नहीं बेटा, वो भी खरीदना है हमें। उससे भी एक अहम बात है। हाँ, ऐसी क्या अहम बात होगी? अरे अंकल, आप भी सरप्राइज दे रहे हैं हमें? फ्लैट भी नहीं है तो और क्या हो सकता है? देखो जमाई राजा, मैं तुम दोनों के आगे कोई नई बात नहीं रख रहा हूँ। सब कुछ तुम्हें मालूम है। उस बारे में मैंने तुम्हारी माँ से कई बार बातें की हैं। कई बार माँ से बात की है। जहाँ तक मैं समझता हूँ जन्म कुंडली के बारे में बात की होगी। उसके बाद मेरी नौकरी के बारे में बात कर रहे थे आप लोग। बोलिए ना, क्या बात है? देखिए, आजकल के बच्चे जानने के बाद भी अनजान बने रहते हैं। सच बात कही। हाँ। मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बेटी आगे से तुम्हारे घर में रहने वाली है। ये आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या बेटा, अभी भी तुम अनजान बन रहे हो? यही तो देख, तुम्हारी और माला की शादी होने वाली है। मेरी शादी? क्या सब कुछ तुम मेरे ही मुंह से सुनना चाहते हो? दूध पीता बच्चा जो है। इस तरह पेश क्यों आते हो तुम? क्यों जमा राजा, खुश हो ना तुम? ठीक है मृति, अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, बहुत खुशी हुई। ठीक है मृति। हे, यूं बुत पट के क्यों खड़ा है? शादी की बात सुनते ही मेरा बेटा बुद्ध बन गया है। माँ, माँ। क्या हुआ? माँ, ऑफिस में कुछ काम है, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ।
खा के जाओ ना। माँ कैंटीन में खा लूंगा माँ। कैसा बेटा है। हाँ? कामाक्षी, हेलो, बोलो कामाक्षी। कल फोन किया था तो अभी फोन कर रही हो? खैर, किस लिए फोन किया पता है? हमारे राजा की माला के साथ शादी हो रही है। दोनों परिवार ने फैसला ले लिया है। अच्छा, तुम्हारे बेटे की मंडप में शादी हुई थी ना, और फिर मंडप का खर्च, कैटरिंग का खर्च, उस सब का लिस्ट बनाकर मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है? अच्छा, मुझे और भी काम है, मैं रखती हूँ। किसी भी तरह धूमधाम से ये शादी हो जाए। अरे बड़े ताऊ जी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? खबर मिली क्या? हाँ बड़े ताऊ जी, राजा और माला की शादी तय हो गई है। दोनों परिवार ने फैसला ले लिया है। ठीक है बड़े ताऊ जी। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, लगता है वो आगे हैं। कॉलिंग बेल की आवाज आ रही है। ठीक है, मैं फिर कभी बुलाती हूँ। हाँ, भाई साहब। माँ ये क्या कर दिया तूने? तेरी ये मजाल, ये क्या किया तूने? क्या किया तूने? हे राम, किस मुंह से माला के बाप से मिलूंगी? उन्हें क्या जवाब दूंगी मैं? ये माला बेचारी, उसे क्या जवाब दूंगी मैं? तुझे तो माँ मुझे समझो ना, हम दोनों 3 साल से प्यार कर रहे हैं माँ। ये बात हम दोनों तुमसे बताने ही वाले थे, लेकिन तभी आपने अंकल की बेटी से मेरी शादी तय की। इसके अलावा कोई चारा नहीं था माँ। हम दोनों को क्षमा कर दो माँ। कौन सा मुंह लेकर मैं भाई साहब के पास जाऊंगी? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारा ज़मीर मर गया क्या? बचपन से ही माला तुझे अपने पति के रूप में देख रही है ना? तूने उसे क्यों बुला दिया? माँ, मैं मजबूर था माँ, इसीलिए मैं अंकल की बेटी से शादी नहीं करना चाहता था। इससे जी जान से प्यार करता था मैं। इसके बिना मैं जी नहीं सकता माँ। अब मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता माँ। माँ, और ये भी मुझसे जी जान से प्यार करती है माँ। अब ये मेरे बिना मर जाएगी माँ, इसीलिए हम दोनों ने शादी कर ली माँ। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? तुम्हें बताओ ना, भाई साहब को क्या जवाब दूं? माँ, क्या जवाब दूं मुझे पता नहीं, लेकिन इसके बिना मैं भी नहीं जी सकता माँ। ये बहुत अच्छी बहू बन के रहेगी माँ, और ऊपर से पढ़ी लिखी भी है। तुम्हारी हर बात मानेगी माँ। माँ, किसी भी तरह माला के पिता को तुम समझाओ, बात करो माँ। मैं जानता हूँ मैंने गलती की है माँ। माँ